26 जुलाई को गया में आयोजित नव संकल्प महासभा का आयोजन को लेकर औरंगाबाद जिलाध्यक्ष एवं औरंगाबाद जिला प्रभारी अमरेंद्र सिंह कुशवाहा के संयुक्त तत्वाधान में जिलाध्यक्ष के निजी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे एवं कार्यकर्ता मौजूद के साथ जिलाध्यक्ष ने प्रदेश से आए हुए पदाधिकारियों को गमछा एवं शॉल देकर सम्मानित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सभी ने संबोधित किया और आगे प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष एवं ST/SC प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माध्यम से हम सभी से आग्रह करना चाहते हैं, चूँकि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ और मेरा नाम अमर सिंह कुशवाहा है, तो मैं प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। आप लोग के माध्यम से सभी लोगों को, जो हमारे नेता को चाहने वाले लोग, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी से ये विनम्र आग्रह करने आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए बिहार, एक विकसित बिहार बनाने के सपनों के साथ जो चल रहे हैं, जो उनका नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस नारा के माध्यम से एक विकसित बिहार की सोच के साथ अभी तक 5 जगह हम लोग का संकल्प यात्रा हो चुका है। 6ठा जगह है यहाँ गया, जो गांधी मैदान में हमारा होना तय है। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नए बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए सभी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ गया की धरती पे आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने आप लोग प्रेस मीडिया के साथी भी हैं, सब लोग भी चलें वहाँ गया की धरती पर, और जितने भी हमारे नेता और विकसित बिहार के साथ जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग गया की धरती पर आएँ और अपना आशीर्वाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को जरूर से जरूर दें। विजन क्या है? देखिए, विजन कुछ नहीं है, एक युवा हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारा देश युवाओं का देश है, हमारा प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, और युवाओं के हर एक सोच को लेकर आगे बढ़ने का वो काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युवा आयोग का जो मांग था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब पहली बार चुनाव जीते थे और सदन को पहुंचे थे, तो उन्होंने युवा आयोग का गठन की मांग की थी। युवा आयोग के गठन से आप पढ़ाई में अगर अव्वल हैं तो उस पढ़ाई के अव्वल होने का सरकार भी आपको निखारेगी। आप अगर जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप जो है एक्टर बनना चाहते हैं, हर एक वो क्षेत्र जो क्षेत्र में आप निपुण हैं, वो क्षेत्र में जो है आपकी प्रतिभा को सरकार भी पहचाने और सरकार जो है आपको वो लाभ दे। युवा आयोग का गठन इसलिए किया गया था, तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं और सभी युवा और विकसित बिहार के सपनों के साथ जो है वो गया की धरती पे आ रहे हैं। तो आप लोग अपना आशीर्वाद देने उन्हें जरूर से जरूर पहुँचे। देखिए, कहता है कि आप अगर जो चीज़ को जितना तेज फेंकेंगे, अगर रबड़ के गेंद को आप जितना तेज फेंकेंगे तो उतना जल्दी अगर दीवार पे मारेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूपेण जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने किया, तो जवाब भी उसको उसी भाषा में मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आप अगर कोई अनपढ़ की तरह आपसे सवाल कर रहा है और आप एक शिक्षित की तरह जवाब देंगे तो वो भाषा समझ नहीं पाते। तो भाषा को समझाने का जो तरीका था वो जो है उन्होंने अपनाया। का प्रयोग किया नहीं, देखिए, कुछ हद तक कुछ ज़्यादा ही बोला गया, जो सदन की गरिमा को कहीं ना कहीं तार तार करता है। हम सबसे इस चीज़ की अपेक्षा करते हैं, वो पक्ष हो विपक्ष हो, कि अपनी मर्यादा में रहकर ये जो है लोगों को बोलना चाहिए, और अपनी मर्यादा में रहकर अगर आप जितनी भी बात बोलते हैं उससे पूरे बिहार की जनता चूँकि आपको देख रही है, तो एक नेता किसी का भी मार्गदर्शक होता है, तो आपको अगर वो देखेंगे कि जो है आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में वही बिहार की जनता सीखेगी। दामाद आयोग का गठन क्या है? देखिए, दामाद आयोग का गठन कुछ नहीं है। जहाँ तक दामाद आयोग के गठन पर सवाल किया गया था, जीतन राम मांझी जी पर सवाल उठाया गया था, अशोक चौधरी जी पर सवाल उठाया गया था,
और जहाँ से चिराग जी पर भी सवाल उठाया गया था। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि चूंकि हमारे दल के जो मृणाल जी हैं वो बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं और राजनीति में जो है वो कर रहे हैं। राजनीति आज से नहीं है, जब हमारे आदरणीय हम लोग के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे उस समय से जो है मृणाल जी राजनीति कर रहे हैं, जिसका फल अभी उसको प्राप्त हुआ। रही बात अशोक चौधरी की, अशोक चौधरी को तो ऐसा कोई दामाद को कुछ दिए नहीं, वो तो उसकी बेटी सांसद है, उसके दामाद तो सांसद है नहीं। तो दामाद आयोग का क्या गठन होता है? अगर जो है अगर सही रूप से आप देखें तो बेटे और दामाद में कोई अंतर नहीं। अगर बेटा आयोग का गठन हो सकता है तो दामाद आयोग का गठन होना कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं। 243 विधानसभा सीट पर आप लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, सवाल नहीं उठता है। हम लोग कभी ऐसा नहीं कहे कि हम 243 विधानसभा चुनाव पर अकेले लड़ेंगे। हमने कहा कि 243 विधानसभा चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम जहां जितने सीटों पर लड़ेंगे उसके बाद हमारे जितने भी घटक दल, एनडीए के घटक दल चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूपेण हम बढ़ चढ़कर जो है वो सभी सीटों पर जो है हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ये हमने हमेशा कहा है। तो हम 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद से क्या उम्मीद है? 6 विधानसभा सीट है यहाँ। देखिए, हम लोग की मंशा तो साफ है। जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष या हमारे यहाँ के प्रभारी अरुण भारती जी, सभी लोग की मंशा है। अभी तो ऐसे गठबंधन धर्म का नियम का पालन करते हुए नहीं बोलना चाहिए, तब भी मंशा है कि हर एक जिला में एक ना एक सीट हम जरूर लड़ें। एक सीट जी, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं जिला मजबूत है हमारा, लेकिन जो है तब भी एक ना एक सीट हर एक जिला में लड़ना चाहिए, जिससे हमारा संगठन हमेशा जो है धारदार बना रहे। ताकि कितने सीटों पर लड़ने की संभावना है लोजपा? देखिए, ये चीज़ की बात तो ये आप ऊपर की बात हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभी इस बारे में बताएंगे कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो है गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार नव संकल्प महासभा का कार्यक्रम चल रहा है हमारे बिहार में, और उसी उपलक्ष्य में, उसी क्रम में गया जी में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उस कार्यक्रम से संबंधित जिला औरंगाबाद भी आता है। और आप औरंगाबाद की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। आप प्रिंट मीडिया के बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं, और आप लगातार हमारे खबरों को कवरेज करते रहते हैं। और आपको पता है कि औरंगाबाद के हमारे हर प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता, सभी पंचायत लेवल तक के कार्यकर्ता पार्टी के प्रति काफ़ी वफादार हैं और चिराग पासवान जी को अपना नेता मानते हैं, और बिहार एक अच्छे नेतृत्व के हाथ में जाए उसकी चिंता करते रहते हैं। तो इसलिए जो गया में नवसंकल्प महासभा का आयोजन होना है, उसको ऐतिहासिक बनाने को लेकर के, और जितने चिंतित हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं उससे कम चिंतित और कम विश्वास में हमारे कार्यकर्ता नहीं है, उसको ऐतिहासिक बनाने को लेकर पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। हर प्रखंड से सारे जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, जितने पंचायत अध्यक्ष हैं, जितने अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं, सारे लोगों ने मिलकर के तैयारी पूरी कर ली है। आज उसी क्रम में हमारे जिले में प्रभारी के रूप में प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अमर सिंह कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान जी उपस्थित हैं, गजेंद्र गुप्ता जी हैं, कचहरी पासवान जी हैं। सारे लोगों की नियुक्ति प्रदेश से की गई है यहाँ प्रभारी के रूप में। तो हम समझते हैं कि लोग यहाँ से जो अपना एक ये लेकर के जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लेकर के जा रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मिला, सभी प्रखंडों का दौरा किया, सभी गांवों में, पंचायतों में लगभग ये लोग अपने अपने दल को बांट करके घूमने का काम किया है। और वहाँ से हम समझते हैं कि इनका जो रिपोर्ट आया होगा काफ़ी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। और इन्होंने सबको आमंत्रित किया है वहाँ पर चलने के लिए, और कार्यकर्ताओं ने भी पूरी मजबूती के साथ, हमारे संगठन के लोग और जितने कार्यकर्ता हैं सभी ने पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। धन्यवाद। चलो भाई। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। औरंगाबाद में अपने नेता के आदेश से कुटुम्बा विधानसभा के प्रभारी नव संकल्प महासभा के बने हैं, और अपने विधानसभा हमने जायजा करके हर एक पंचायत के प्रखंड को घूमे,
और लोगों से आग्रह किए हैं कि गया के गांधी मैदान में आप लोग हजारों की संख्या में चलें और अपने नेता के हाथ को मजबूत करें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारे नेता का विजन है उसको आगे बढ़ावें। और मुझे आशा है कि औरंगाबाद जिला में सबसे अधिक से अधिक उस गांधी मैदान के नव संकल्प रैली में लोग शामिल होंगे। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो जो मुद्दा था वो हमारा था, चिराग पासवान का तो मुद्दा नहीं था। फिर अब वो कैसे कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे पर, हमारी मांग पर चुनाव ये युवा आयोग का गठन हुआ है। एक्चुअली क्या है कि